आपको ये यहीं पे देखने को मिलेगा, भार्गव ऋषि आश्रम। यहाँ पोहा बनाया है, पोहा पारो, अरे वाह पारो। ये जल है और इसी स्टोन में ये शिवलिंग है। दोस्तों हम पा रहे हैं बाल भोग, ये लीजिए। हाँ इधर से इस साइड मुड़ रहा है, मुझे लगा डायरेक्ट नीचे ही जाएगा। ये देखिए नर्मदा हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम रुके हैं भार्गव आश्रम में, बांद्रा बांध से 1 किलोमीटर पहले है ये भार्गव आश्रम। सुंदर है, मां नर्मदा जी के उत्तर तट पे किनारे पे है ये आश्रम। अगर आप बांद्रा बांध से रामनगर से अंदर की तरफ जाएंगे, बांद्रा बांध से पहले डायरेक्ट बांद्रा बाहर ना जाके रोड से तो किनारे की तरफ आएंगे तो ये आश्रम आपको दिखेगा। बहुत सुंदर आश्रम है। और यहाँ पे एक सुंदर चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। ये रहा आश्रम और यहाँ पे हमने आसन लगाया था। ये देखिए ये वाला इधर वाला आसन है, बाकी और भी बाबा जी रुके हैं। ये हॉल है, यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये मंदिर है, तो यहाँ पे किचन वगैरह है। शाम को हमने यहाँ पे भोजन बनाया था, सदाव्रत है यहाँ पे, आपको बनाना पड़ेगा भोजन वगैरह। और ये रहे मां नर्मदा जी के दर्शन। और यहाँ पे नर्मदा जी के यहाँ पे पत्थर पत्थर है और बहुत सुंदर किनारा है, अच्छा दिखता है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं, लीजिए दर्शन करिए। और यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ मतलब भगवान परशुराम जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। भगवान परशुराम जी का मंदिर है ये। दर्शन करिए आप, है ना, अद्भुत है। और यहाँ पे माता काली जी और भगवान भोलेनाथ जी और परिवार के साथ हैं। तो ऐसा ही भार्गव आश्रम, भार्गव मंदिर। और यहाँ पे देखिए त्रिशूल लगाए हुए सारे, और भी 4 चांद लगा देते हैं। देखिए है ना सुंदर। चलिए अब और एक चीज़ दिखाते हैं आपको। अब बोलोगे कितना सुंदर है। अब वो वैसे रिसर्च करके बनाया गया है। इधर से रास्ता बंद है, इधर चलिए। वो 5 तत्वों के हिसाब से ओम में जो हुए है उस तत्व के हिसाब से बनाया गया है। और आपको भी थोड़ा सा पता लगेगा कि कौन सा तत्व किस लिए है और ओम में वो कहाँ पे है। ऐसा वो रिसर्च करके बनाया हुआ है। ये इधर है, देखिए। अब आप ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ये देखिए ये रहे आदि श्री शंकराचार्य जी है। वायु तत्व, तेज, भूमि व जल, नभ मतलब आकाश और जीव, ब्रह्मा ऊपर माया, और आदि श्री शंकराचार्य जी, है ना। आपको ये यहीं पे देखने को मिलेगा, भार्गव ऋषि आश्रम। यहाँ पे गौमुख है और यहाँ पे अंदर शिवलिंग है। ये देखिए, और ये नेचुरल है, मतलब यहाँ पे ये जल है और इसी स्टोन में ये शिवलिंग है। देखिए दिख रहा है। वो स्टोन काट के यहाँ पे लगाया गया है। सुंदर बनाया हुआ है। ये आपको भार्गव ऋषि आश्रम में ही देखने को मिलेगा। आपको ये देखना है, बहुत सुंदर है बनाया हुआ, जिसने भी बनाया है। यहाँ पे आइए आप किनारे से तो आपको देखने को मिलेंगे ये भी। ये बहुत यूनिक है, मतलब कहीं भी कुछ भी ऐसा कट नहीं है इसको।
तो ये थी यहाँ की यूनिक, बहुत यूनिक चीज़, मेरे को तो बहुत पसंद आया। और आदि श्री शंकराचार्य जी की सुंदर मूर्ति, और वो नर्मदा जी की तरफ देखते हुए हैं। ये देखिए, यहीं से अपना आगे हो लेंगे, इधर से ऐसे किनारे किनारे है ना सुंदर आश्रम। पूरा ये पत्थरों से पत्थर बनाए गए, देखिए। ये पत्थर नर्मदा जी से ही लाए गए, इधर से ही, ऐसे ही पत्थर इधर है, देखो। आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। हमें तो आनंद आया। कल शाम को आए थे हम लोग, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बैठे भी। कल रात को हम भोजन करने बैठ गए, फिर लाइट चली गई। लाइट चली भी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा था, पूर्णिमा थी, आज पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का जो चंद्र था पूरा था, फिर उसका प्रकाश जो पड़ रहा था, उसकी प्रकाश में हम भोजन कर रहे थे और माँ को देख रहे थे, और इधर बाहर ही बैठे थे हम। बड़ा अच्छा लग रहा था। वो रात हमको याद रहेगी हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बांद्राभान की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ आइए आप, बहुत सुंदर आश्रम है। तो अभी आगे निकलने से पहले हमने बाल भोग बनाया है, और वो भी परिक्रमावासी है 3-4, तो उनको भी बाल भोग देते हैं और चलते हैं। बता दिखाऊं कैसा बना है? ये देखिए, पोहा बनाया है। पोहा है अच्छा, कैसा लगा आप भी बताना। चलिए बाल भोग देंगे और आगे निकलेंगे। दोस्तों हम पा रहे हैं बाल भोग। ये लीजिए, माँ नर्मदा जी के सामने। ये रहा भार्गव आश्रम। भार्गव आश्रम से हम आगे की तरफ चल पड़े हैं। इधर से ही किनारे किनारे से जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ ये जो पुल दिख रहा है उधर आपको, वो तवा नदी पे बना हुआ है। तवा नदी यहीं से आई है, और यहाँ पे एक धारा तवा की भी है। अब आपको दिख रही होगी कि नहीं पता। ये देखिए, इस साइड जो दिख रही है, एक छोटी सी लाइन दिख रही है, ये तवा नदी की आगे धारा जा रही है यहाँ से, उसी साइड से। हाँ, मतलब जो रेत का टीला है उस उधर से ही जा रही है, और माँ की धारा आगे आके मिलती है। बहुत काफ़ी देर तक वो तवा नदी की धारा अलग ही रहती है मैया से। उसका जल अलग रहता है, मैया का जल अलग रहता है। यहाँ पे काफ़ी भराव है जल का। और यहाँ पे एक थोड़ा अच्छी बात लगती है, यहाँ पे रेती नहीं निकालनी दी जाती है। यहाँ पे एक मेला लगता है बोलते हैं, तो वो मेला इसी एरिया में लगता है, इस वजह से रेती नहीं निकालनी दी जाती। ऐसा मेला हर जगह हो जाए फिर कि रेती निकालनी नहीं। अब हमें यहाँ से होते हुए किनारे से वो बांद्राभान का मंदिर आगे दिख रहा है ना, उधर तक जाना है। घाट है बड़ा। अब रोड से आओगे तो भी वहीं जाना है, यहाँ से आओगे तो भी वहीं जाना है। और हमें थोड़ा सा लेट हो चुका है। मैं 10-11 बजे निकला हूँ अभी परिक्रमा का, मतलब शुरुआत कर रहा हूँ इस दिन की। वो थोड़ा वहाँ पे जो लोग हैं भार्गव आश्रम में, थोड़ा सा उनकी वजह से हुआ, लेकिन ठीक है, होता रहता है, चलता रहता है। लोग मिलते रहते हैं, तभी तो कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ठीक है, अपन आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है, देखो। ये देखिए, हम किनारे से आएंगे तो ऐसा नज़ारा दिखेगा बांद्राभान का। ये नेचुरल डैम जैसा हो चुका है। मतलब देखिए, उधर ना सारा पानी इकट्ठा हुआ है, सारा इधर इकट्ठा हुआ है, और उधर से एक धारा बीच में से ये जो आवाज़ करती हुई चल रही है, फिर वो डैम की तरह पानी निकल गया है मैया का। डैम जैसा पानी इकट्ठा हो गया। नेचुरल है, कि बनाया वगैरह कुछ भी नहीं है ना। कैसा है। और यहाँ पे एक देखिए, एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर इमली के पेड़ में से ही अर्जुन का पेड़ आया हुआ है, दिख रहा है आपको। और इधर देखिए, इमली के पेड़ से ही अर्जुन का पेड़ दिखने में अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा गहरा हो चुका है। कहाँ से जाना था भाई हमें? हाँ, इधर से
इधर एक गेट है, फिर इधर से नीचे की तरफ। कितना सुंदर रास्ता है, कैसे जा रहे हैं ना हम। अब इधर से थोड़ा सा इस साइड मुड़ना पड़ेगा। वो रास्ता मैया के किनारे पे जा रहा है, कैसे जा रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये तो कटुट, ये हाँ इधर से इस साइड मुड़ रहा है। मुझे लगा डायरेक्ट नीचे ही जाएगा। ये देखिए मुड़ गया, मुड़ गया है रास्ता। चलिए चलते हैं। ऐसा रास्ता मिले तो कितना अच्छा लगे, है कि नहीं। देखिए मैया कितनी पास में है। बांद्रा बांध में जो जो बहाया जाता है ना, वो देखिए वो सारा कचरा इधर है। दारू की बोतलें तक बहाई गई है। वाह जी वाह, लोग कचरा डालते हैं, क्या क्या डाल रहे हैं। और जब तक ये लोगों को नहीं समझ में आएगा ना कि हम कर क्या रहे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लोग अपने ही खुद के ही वजह से मरेंगे, और जो दोषी है वो भी मरेगा, और जो नहीं है वो भी मरेगा। कुछ नहीं कर सकते। देखो ना कितना सुंदर किनारा है ये, और कितना कचरा पड़ा हुआ है इधर। अब ये नवरात्रि का कचरा है, ये वाला जो देवी बनाई जाती है उनका ये सब कुछ है। और कितना सुंदर लगता है ये, देखिए। आवाज देखिए लहरों का मैया के। अरे ना कितना अच्छा आवाज आ रहा है इधर। हम आ चुके हैं यहाँ पे बांद्रा बांध से थोड़ा सा इधर। ये धारा प्रचंड रूप लेती है थोड़ा सा इधर से। नर्मदा जी की धारा है, निरंतर बहती रहती है। इतना जल। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। पत्थरों से होते हुए जाना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद में हमें एक प्राचीन मूर्तियाँ मिली। ये शिवलिंग देखो आप कैसा है। और ये मूर्ति राम जी का दर्शन होता है हृदय से, देखिए। और भी रखी हुई इधर। तो ये है बांद्रा बांध, यही है। अब ऊपर एक आश्रम जैसा मंदिर दिखा है, चलते हैं बांद्रा बांध में। ये बांद्रा बांध पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो पतई वाले दादाजी का आश्रम है। अब दादाजी तो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए। आश्रम बचा है। शाम को पहुँचे तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अब रुक सकते हैं कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। दोस्तों बांद्रा बांध में भी कोई रुकने की जगह नहीं है। अगर आप आए तो आगे थोड़ा सा जाएंगे 1 किलोमीटर तो है, और रामनगर के बाद में वो आगे वाली जगह ही है। वो कमलापति आश्रम बोलते हैं उसको, तो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन मैं पूछताछ करते जा रहा हूँ जहाँ पे रुक सकते हैं नहीं रुक सकते, तो आपको बताने के लिए सही हो जाएगा ना। क्योंकि आप कहीं बांद्रा बांध सोच के शाम को आओ और यहाँ पे जगह ही ना मिले, इस वजह से। चलिए चलते हैं, थोड़ा रोड है इस वजह से। बांद्रा बांध से आगे कमलापति आश्रम एक है कि ऐसे राइट साइड में पड़ेगा, तो उधर चलते हैं। उधर से फिर थोड़ा रोड जाके 2-3 किलोमीटर फिर अंदर मैया की तरफ मुड़ना पड़ेगा। देखिए सड़क के किनारे ये आश्रम है, श्री कमलापति आश्रम।
इधर जाना है हमें, चलते हैं। थोड़ा सा क्या है, धूप ज़्यादा है इस वजह से। इस शेड में रुके अभी थोड़ी देर के लिए। भोजन भी तैयार हो रहे बोल रहे। भोजन तैयार होने के बाद में अपन पाएंगे, फिर आगे निकलेंगे, लेकिन आराम करके निकलेंगे, बहुत धूप हो रही है। चलिए, भोजन के लिए बुलाया गया है, पहले फैन बंद कर देते हैं। तो हम इस आश्रम में रुके थे, तब हमें कन्नू भाई पंचोली जी मिले हैं, और ये भी परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा हादसा हुआ, तब जाके ये अब आगे की परिक्रमा भी इनकी कंटिन्यू है, लेकिन थोड़ा सा हादसे की वजह से थोड़ा सी रुकावट हुई थी, लेकिन आगे जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत अच्छे और राम राम इंडिया के सदस्य हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नर्मदे 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 नर्मदे। अच्छा, श्री कमलापति आश्रम पे हम लगभग 3 बजे तक आराम करके हम आगे निकल रहे हैं। और ये देखो, इस आश्रम की सबसे खूबसूरत चीज़ ये बच्चा। सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते टाइम ना दूर दूर भाग जाते हैं और ऐसे पास में आते। अब देखो, ये भी बच्चा अभी तक था पास में, खेल रहा था। क्या नाम रखा इसका? पारो। अरे वाह, पारो। चलो पारो, बाय, हम चलते हैं आगे। हाँ, रहती है ना, रहती है, बहुत सारी ये रहती है। चलो। चलिए, नर्मदे घाट। दोपहर के भोजन के बाद अगर आराम करो ना 2 घंटे लगभग, तो सही में एनर्जी काफ़ी आ जाती है। एकदम थका रहता है शरीर, एकदम से एनर्जी से उड़ जाता है। तो अब नियम बनाएंगे, दोपहर के भोजन के बाद 2 घंटे आराम। चलिए आगे बढ़ते हैं शाहगंज की तरफ। दोपहर के भोजन के बाद में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और हर 10 मिनट में भी प्यास लग सकती है। आपको बैठ के पर्याप्त पानी भी रखना है, और बैठ के ही पानी पीना है। कहीं भी बैठने की जगह मिले तो आप बैठ जाया करिए, तभी पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी खड़े खड़े ही पानी पीते हैं। क्या बैग उतारे, फिर पानी निकाले, फिर पानी पिए, फिर बैग चढ़ाए, फिर चले। ऐसा करने की वजह से क्या होता है, अगर खड़े खड़े पानी पिए तो जल्दी से जल्दी, मतलब लगभग 40 की आयु में उसको वात की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इंसान को वात में क्या क्या आती है, गठिया दर्द और जोड़ों के दर्द, ये सारी चीज़ें आती है। तो जल्दी से जल्दी आने शुरू हो जाते हैं खड़े खड़े पानी पीने की वजह से। इसलिए बैठ के ही पानी पीना है आपको। हम चल रहे शाहगंज, और ये थोड़ा धूप ज़्यादा लग रही है, पर लेकिन इस रोड से ही जाना पड़ेगा। रोड से शाहगंज जाएंगे, फिर शाहगंज से अंदर की तरफ मुड़ेंगे। शाहगंज से आगे नहीं जाएंगे। अगर इस रोड से आगे चले गए तो रोड ही पकड़ लिया समझ लो। शाहगंज से माधवन गांव की तरफ अंदर को मुड़ना है, फिर आप बहुत दूर तक जाएंगे मैया के किनारे किनारे। तो यही गलती करते हैं सब लोग इधर से। शाहगंज की कमान देखो, गांव की कमाल का खर्चा करके बनवा दी है। अच्छा बनवाया, लेकिन चलिए
माँ नर्मदा द्वार लिखा हुआ है ऊपर। और आगे भी ये पिलर्स देखो, अच्छा खासा गांव बड़ा लग रहा है ये शाहगंज। और उसी के अंदर से हमें किनारे जाना है। शाहगंज थोड़ा उधर को पड़ गया। इधर से बनेटा वाला रास्ता सीधी घाट के लिए जाता है, ये राइट साइड जाएगा। इधर से आप किनारे जा सकते हैं, नहीं तो वो सीधा भी है, वो सीधा जाएगा रोड 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 होते हुए आगे जाएगा। फिर आपको नर्मदा जी बहुत दूर पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, इधर से आप किनारे किनारे जाओगे। ये है धर्मशाला परिक्रमावासी के लिए शाहगंज में। हम शाहगंज में इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पे नर्मदा जी के किनारे रुकने का मौका मिलेगा। चलिए अपन चलते हैं घाट पे। ये रहा इधर घाट और नर्मदा जी के दर्शन। आने लग गई पीछे। हम हैं शाहगंज घाट पे। घाट और माँ नर्मदा जी यहाँ से बहुत सुंदर दिखती है। ये देखिए चंद्रदेव भी आए हैं आज तो रोज ही आते हैं वैसे तो। हम हैं शाहगंज में। शाहगंज के जो घाट है शाहगंज का, वहाँ पे है। आज रुके हैं यहाँ पे, धर्मशाला है शाहगंज में, तो वहीं पे भोजन प्रसाद सब हुआ। और अच्छे लोग हैं, अच्छा गांव है और अच्छा घाट है। माँ नर्मदा जी का किनारा बहुत अच्छा बनाया हुआ है और पहले से ही है घाट अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, और आनंद आया। आज हम चले थे, आज कहाँ से, हम भार्गव आश्रम से चले थे, बांद्राबाद से पीछे। और आते आते धूप में चले थे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आ ही गए। बहुत सुंदर रहा। जो दोपहर में कमलापति आश्रम में थे वो भी बढ़िया लोग थे, अच्छे लोग थे, तो वहाँ पे रुके हुए थे। बाकी अच्छा है सब कुछ। और प्राणियों की सेवा करिए, वृक्षों को लगाइए और आनंद लीजिए और बने रहिए रामनाम इंडिया पे। आगे बहुत कुछ है चैनल पे, बताऊंगा। अभी क्या है, थोड़ा सा किनारा हमें ज़्यादा मिलता नहीं है और यहाँ पे अब पथरीला इलाका है, तो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है आगे की तरफ से, और छोटा भी हो जाता है। तो देखते रहिए। नर्मदे हर हर महादेव। यहाँ पे रुके हुए हम, ये रही धर्मशाला वो।
और ये सारा गांव परिसर देखिए कितना सुंदर है। शाम का रात का समय है। भोजन के बाद हम टहल रहे हैं और ये रहा घाट। ये पुराना घाट है, नया वाला घाट वो रहा उधर, वो बड़ा घाट है। और इधर खेड़ापति दरबार मतलब हनुमान जी का मंदिर है इधर। सुंदर गांव, बड़ा गांव है बहुत, शहर के जैसा है ये पूरा शाहगंज। मेरे ख्याल से तहसील होगा। उत्तर तट पे है माँ नर्मदा जी के। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।